तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज है किल जोन का पार्ट 2। इसके पहले मैंने किल जोन्स का आपको पार्ट 1 बताया था जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो आज मैं आपको एडवांस लेवल के किल जोन बताने वाला हूं जो कि नॉर्मल लोग नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन जो होशियार लोग होते हैं, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं, वो इसमें एंटर करते हैं। देखिए होता क्या है कि किल जोन बेसिकली एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आप 24 घंटे मार्केट में नहीं बैठ सकते। आपको एक पर्टिकुलर जो अपना टाइम ज़ोन है, वो जो टाइम विंडो है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है कि देखिए एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क, मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं न्यूयॉर्क में पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, सपोज़ करिए कोई आप नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना? कुछ भी नया चीज़ खाना खा लें, मान लें आप 3 लोग हैं, ठीक है? आप 3 लोग हैं, 3 लोगों में से आपने किया क्या, तो 3 लोगों में से 2 लोग ने बोला कि हम ये खाएँगे और आपने बोला हम वो खाएँगे। मतलब सबकी तीनों की अलग चॉइस है, बट ये है कि जो कोई बोलेगा तो मैं वही खाऊँगा। तो आप क्या है, आप तीसरे नंबर पे खड़े हो गए। तो जो पहला वाला गया तो वो क्या बताया, रिज़ल्ट बताया कि ऐसा है। तो आपने फिर वेट किया कि दूसरा जाए, दूसरा भी गया, खाना खाया, वहाँ रिज़ल्ट बताया। अब आपके ऊपर है, अगर उन दोनों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, सब सही लगा, तभी आप खाओगे, अदरवाइज़ अगर बेकार है तो आप वहाँ से हट जाओगे। इसका मतलब क्या है कि न्यूयॉर्क बेसिकली होता क्या है, अब क्या होगा, न्यूयॉर्क क्या है, लास्ट में आता है सबसे, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क के बाद। हमको एशिया देख लेना है क्या किया है, लंदन देख लेना है क्या किया है, देन हमको न्यूयॉर्क में क्या करना है, ट्रेड करना है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि लंदन है तो लंदन थोड़ा-सा मैनिपुलेटेड मार्केट रहता है, एशिया एक्यूमुलेटेड रहता है, लेकिन जो न्यूयॉर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो आपकी एक ट्रेड ही आपका अकाउंट पास करा सकती है, ठीक है? ओके, तो एक्यूमुलेशन ये सब जानते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन में, जो कि हमारी स्क्रीन है। हम आ चुके हैं। अब देखिए हमारे सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है? अब गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और अभी का जो मार्केट है वो 2 मार्च का चल रहा है हमारे सामने। अभी बज रहा है 4:37 लगभग 1 घंटा बाद क्या खुल जाएगा, हमारा न्यूयॉर्क खुलेगा। अब जो मेरी प्रेडिक्शन है वो क्या है, सबसे पहले मैं बायस देखता हूँ। किल जोन की मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना? बायस। अब देखिए बायस तो आपको दिख रहा है यहाँ अप है, लेकिन कहाँ तक अप है? क्या कोई आंसर है? द आंसर इज़ नो। कहाँ तक है? नहीं पता। तो बेसिकली मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी होती है। तो जब लिक्विडिटी मार्केट हमको दिख जाता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, तब हम ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि यहाँ तक तो लेना ही लेना है। अगर हम डेली की बात करें, तो डेली में अगर आपको लिक्विडिटी लगाना आता है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको आपको बता रहा हूँ ये चीज़, इसको आप कर लीजिए। इसका नाम है कैंडला चार्ट्स। मैं आपको बता दिखा रहा हूँ, कैंडला चार्ट्स बाई एंड सेल साइड, ये जब आप डालेंगे तो आ जाएगा। और ठीक ना, इसको आपको मोनोस्कोप आपको कर लेना है। फिर देखिए इसको आप ऐसे बना लीजिए जो मैं आपके सामने रखा हूँ, कैंडला चार्ट बाई साइड सेल साइड, ठीक है? टेक्स्ट में आपको मोनो स्पेस रखना है, इसको टिनी रखना है, लिक्विडिटी बोथ कर देना है। देखिए यहाँ आती है मेन लिक्विड, बेसिकली ये जो कैंडला चार्ट है ये लिक्विडिटी का ही है, हमको लिक्विडिटी बताता है। तो बोथ कर देना है। बुलिश का आप ब्लू कर लीजिए, बेरिश का आप ऑरेंज कर लीजिए, बाकी आपको जो कलर है मन है वो कर, लेवल 2। बाकी ये सब आपको थ्रेशोल्ड 5 कर लेना है, बस इसको ओके कर देना है, ठीक है? अब देखिए हमारे सामने मैंने जैसे इसको ऑन किया तो हमारे सामने की लिक्विडिटी आ गई कि यहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग है। मार्केट का बायस क्या है, अप है, लिक्विडिटी ऊपर की पेंडिंग है। तो हो ना हो ये मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, ठीक ना? 5600 के ऊपर मार्केट एक बार जाएगा, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। मतलब हम इतना एक ट्रेड में तो कैप्चर करने का ट्राई नहीं करेंगे, बट ये ट्राई करेंगे कि यहाँ से मार्केट वहां तक जाएगा। तो हम एक सेलिंग की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सेलिंग की ट्रेड में प्लान कहाँ से करूंगा, अगर यहाँ टॉप से कोई रिजेक्शन हो तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हो सकता है मे बी जब मार्केट इधर तक आए तो मैं एक ट्रेड यहाँ से भी प्लान करूंगा। काहे के लिए, सेलिंग के लिए, लेकिन प्रॉपर सेलिंग नहीं होगी। जब ये मार्केट यहाँ से बना के कुछ जाएगा फीजी ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं वहां से एक रिवर्सल की ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है? ऐसे मान लीजिए मार्केट ऐसे जाता है तो इस लेग में जो भी ये फीजी वगैरह होंगे मैं उसको प्लान करूंगा। तो अभी मेरे को डिसाइड होगा कि मुझे अप की ट्रेड लेना है। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अब यहाँ आप अप की ट्रेड कहाँ से लोगे, आपके सामने केवल इतना चार्ट है, ठीक है? ये इतना चार्ट आज का जो मार्केट है, और आज के मार्केट में आपको एशिया और लंदन के हिसाब से न्यूयॉर्क को ट्रेड करना है, तो आप कैसे करोगे? देखिए सबसे पहली बात, हमारी
जो हमने डिसाइड किया है वो क्या है कि हम बाइंग की ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना। बाइंग की ट्रेड किया। पिछले वीडियो में मैं आपको किल जोन की सेटिंग बताया था, जो लोग नहीं देखें जाके देख लीजिए। बट मैं फिर से एक बार सेटिंग बता देता हूँ। टाइम जोन जीएमटी -5, ठीक है, टाइम जोन जीएमटी -5 रखना है। आपके मन में ये भी आएगा कि सेशन कौन सा है, किल जोन रखिएगा बॉय टॉकी का। अब देखिए, जो लोग किल जोन की सेटिंग पूरा पिछली वीडियो मेरी देखे थे तो आप लोगों को किल जोन की सेटिंग पता चल गई होगी। बट जो लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। बट मैं थोड़ा इसको भी बता देता हूँ कि एक्चुअली में इसको करना क्या है। इसका जो आपको नाम है, जो इंडिकेटर है, वो है एफएक्स मार्केट सेशन बॉय टॉकी, ठीक है ना। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो मैंने खोला हुआ है, आपको यही चीज़ डालना है, एफएक्स मार्केट सेशंस बॉय टॉकी, ठीक ना। ये 13.4 के लगभग इसमें ये यूज हो रहा है, तो आपको यही करना है। फिर जब आप इसमें सेटिंग में जाएंगे तो जीएमटी -5 इसको 100, फिर ये आप देख लीजिए, जो है सेम करना है, एशिया कर लीजिए यहाँ। और ये जो टाइम है बस इसका आपको ध्यान रखना है, जो लिखा है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होना चाहिए। कुछ नहीं कि आप 20 को 8 कर दें या 00 को 12 कर दें, ऐसा कुछ नहीं। बस जो है चुपचाप आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं चला दे रहा हूँ स्क्रीन में। लंदन है 2 से लेके 5 बजे तक, न्यूयॉर्क है 7 से लेके 12 तक, ठीक है। लंदन क्लोज है 10 से 12, और ये है, इसको हैमबर्गर करना है। इसको लाइन करना, 1 करना है। बीजी का जो कलर उसको हटा के डॉट्स और इंक्लूड द लेटेस्ट बार इन द सेशन एंड आपको रखना है, स्मॉल टॉप आउटसाइड और नेम, ये सब चीज़ें रखना है। और बाकी ये मैंने पुरानी वीडियो में किल जोन के पहले पार्ट में भी ये चीज़ बताया है। बट इसको आप देख लीजिए। 15 स्मॉल सेशन हाई लो वाइट आपको रखना है। OHLC 1 रेड ग्रीन और इधर ब्लैक ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये आपको करना है यहाँ पास, और इसको ओके कर देना, ओके। अभी फिलहाल अभी जो हमारे पास है वो क्या है। अब देखिए, ये हमारे पास आ गया। जैसे ही आप किल जोन का कर लिए, एक चीज जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, देखिए इसका जो मोमेंटम है वो लगभग लगभग कैसे चलता है कि हमारा जो एशिया रहता है, कि हमको लगता है कि हाई ये ऐसे एक्यूमुलेशन करता है, फिर एक मूव आता है। और मान लीजिए हमको क्या है, हमारा जो बायस है वो अप के लिए है, तो लंदन क्या करेगा, लंदन हमको एक ऐसा मूव दिखाएगा, ऐसा। और न्यूयॉर्क क्या करेगा, न्यूयॉर्क आके ये इसी को टारगेट करेगा, इसी को स्वीप करेगा, और यहाँ से एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, इसको स्वीप करने का ज़्यादा ट्राई करता है। तो जो हमारा लंदन है वो हमको एक फेक मूव दिखाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि फेक मूव एक लंदन जो है वो देता है, ठीक। लेकिन हमको मेन, हमारे अगर बायस क्लियर है ना, तो हम एक राइट डायरेक्शन में हो जाते हैं कि मार्केट हमारा जो है वो किस बिहाफ में जा रहा है, ये कैसे किस लेवल से वो जो मूवमेंट है वो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे हमको क्या दिख रहा है कि ऐसे चल रहा है। एक चीज जो कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं, हम हर एक चीज पढ़ते हैं, लेकिन हम एक ये कैंडल नहीं भूलना चाहिए आपको। हाँ, जितना मुझे पता है, तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको ये कैंडल नहीं भूलना, रिजेक्शन कैंडल, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रिजेक्शन कैंडल बनती है ना, ये बड़े काम की कैंडल बनती है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर हमको देखिए, बड़ा बहुत छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको जाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के फंस भी सकते हो। तो ये जो रिजेक्शन कैंडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि मार्केट एक सेल ऑफ के बाद एक बाइंग की ओर जाता है, ठीक ना। मार्केट जब भी आता है इस कैंडल में, तो एक ऐसी कैंडल बना के आता है, ऐसे करके नीचे लो लगाता है, और क्लोज इस पर्टिकुलर लेवल पे हमको क्लोज दे देता है। तो अब जब मार्केट क्या करता है, अब जब मार्केट फ्यूचर में यहाँ से जैसे सेशंस में बहुत ज़्यादा काम करता है, ऐसे जाता है, तो इसका एक जो लो है या हाई है, यहाँ से एक मार्केट ना यूटर्न लेने का ट्राई करता है कि यहाँ से मार्केट यूटर्न ले लेंगे। इसके नीचे लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, तो बहुत बार ये लिक्विडिटी स्वीप भी करता है। तो अगर लिक्विडिटी ये स्वीप कर रहा है तो समझिए, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो उसके पीछे का हमको देखना पड़ेगा कि सेशन स्वीप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये मेरा बेसिकली बताना ये था कि रिजेक्शन कैंडल में भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 50% मार्क करके भी आप एक ट्रेड पंच कर सकते हो। और बाकी ऐसा चल रहा है। अब सपोज करिए बायस अप है और लंदन का लो ब्रेक हुआ है, स्वीप हुआ है, तो यहाँ के बाद एक बहुत अच्छा ट्रेड हमको देखने को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पास है, यहाँ पास हमको सबसे पहले अभी की बात करते हूँ, फिर मैं जाके आपको थोड़ा बहुत पीछे का भी दिखाता हूँ। अब जैसे ये है,
यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है कि एशिया का ये लो लगा हुआ है, ये एशिया का हाई लगा हुआ है, ठीक। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बहुत ना छोटा है ना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा मैंने टाइम फ्रेम लेके रखा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। एशिया का इसने लो लगाया यहाँ और हाई लगाया यहाँ, ठीक, हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने एशिया का हाई स्वीप किया, एशिया का क्या किया है, हाई स्वीप किया है। अभी तक हमने क्या बात किया है, अभी तक हमने बात किया है कि मार्केट का जो बायस है वो अप की ओर है, तो हमको ट्रेड काहे की लेनी है, बाइंग की। अब यहाँ के बाद यहाँ से ऊपर निकल गया, लंदन क्या कर रहा है, लंदन अब एक्यूमुलेशन कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर एशिया ने मैनिपुलेशन दे दिया है, क्या दे दिया है, अगर एशिया ने मैनिपुलेट कर दिया मार्केट, तो लंदन साइड हो जाएगा। लंदन क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा साइड। इसके अलावा लंदन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो उसी को करना है, किसको, न्यूयॉर्क को, क्योंकि तभी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में तभी आता है जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। तो लंदन या तो मैनिपुलेट करेगा या तो एशिया करेगा। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट आपका न्यूयॉर्क ही करेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर एशिया एक्यूमुलेशन से हट के मैनिपुलेशन कर दिया, मतलब थोड़ा सा भी रैली दे दिया, तो लंदन वो साइडवेज ही होना है, ठीक। अब देखिए यहाँ दो चीज़ अच्छी हो रही है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर लंदन जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, न्यूयॉर्क हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो हमारे पास दो चीज़ अच्छी हो रही है, क्या, पहले हमारे बायस भी आपके हैं, मतलब हमको ट्रेड बाइंग की करनी है। दूसरी बात क्या हुआ, एशिया किया ऊपर, लंदन ऊपर किया, लो बना दिया, और लंदन नीचे आ रहा, मतलब हमारा न्यूयॉर्क क्या है, ऊपर जाएगा। तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो गई, एक बायस का, एक लंदन का। वही जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि पहले खाने कौन जाएगा, तो पता है कि अब जो लंदन है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। बायस हमारे अप के हैं, तो हमारे दोनों साइड से हमारी बाइंग की ट्रेड बनेगी। अब बाइंग की ट्रेड बनेगी कहाँ, ये चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही खुलेगा, क्या खुलेगा, अब जैसे ही खुलेगा हमारा न्यूयॉर्क, तो उसमें दो काम आप कर सकते हो, क्या, देखो, बाइंग की ट्रेड हमको तभी लेनी है जब लंदन के नीचे मार्केट आए। लंदन स्वीप हो चुका है, लंदन वैसे स्वीप, लेकिन अभी ने न्यूयॉर्क ने नहीं किया है। तो न्यूयॉर्क क्या करे, लंदन के लो, ये जो है यहाँ ये स्वीप किया है ना, यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसमें मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 4 घंटे की अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, 2 घंटे से ऊपर का बचा है। ये कैंडल, ये वाली जो है, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है ये। तो मैं इसको ऊपर से सेलिंग का भी सोच सकता हूँ इस पर्टिकुलर, अब देखना। अब आप बोलोगे यार बोल तो बाइंग कर रहे थे, सेलिंग में क्यों जा रहे हो, भाई मैं बता रहा हूँ मैं सेलिंग में क्यों जा रहा हूँ। करना मुझे बाइंग ही है, ठीक, ओवरऑल मुझे बाइंग करना है, लेकिन टेम्परेरी क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल बनी 4 आवर में, 4 आवर तो और बड़ा टाइम फ्रेम है। अब देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, अगर बाइंग में जाना है मार्केट को, तो सबसे पहले न्यूयॉर्क क्या करे, इसका लो ब्रेक करे। अब यहाँ पीओआई कौन से हैं, एक ही ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है, ये वाली जो है ये डोजी कैंडल, तो इसके रिजेक्शन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक। ये एक हमारे पास ये एक ट्रेड पड़ी हुई है, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक, इसका एफईजी में मार्केट ने टैप कर दिया है, तो एफईजी में मेरे को भरोसा नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का 50% यहाँ है, यहाँ, ठीक ना, ऑर्डर ब्लॉक के 50%। अब इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूं, तो ऑर्डर ब्लॉक के देखिए 30 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफईजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफईजी हमारे पास है, ठीक है। और अगर 15 मिनट में जाके देखूंगा इसी पर्टिकुलर ट्रेड को, तो यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमारे पास एफईजी है। तो अगर 30 मिनट वाला एफईजी बहुत अच्छा है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, एफईजी को नहीं करेंगे। हमको छोटी से आपको टाइम फ्रेम में या छोटा सा आपको रिस्ट रिवॉर्ड आपको बड़ा लेना है, तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए। ऑर्डर ब्लॉक की भी आपको 50% आप मार्क कर लीजिए यहाँ, ठीक है। ये तो हमारी जो ट्रेड बनेगी ना, हमारी जो ट्रेड बनेगी वो इस पर्टिकुलर लेवल से बनेगी। यहाँ का एसल हम लोग प्लान करेंगे इसी के नीचे का। अभी देखिए मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपके। ये हमारा था, ये हमारी ट्रेड बनेगी ऑर्डर ब्लॉक के 50% में। देखिए ऑर्डर ब्लॉक मैंने मॉडिफाई भी किया है, और ये कॉइन इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या किया है, मॉडिफाई। 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था, उसको मैंने 30 मिनट में एफईजी भी मिल गया, जो कि उसको भी मैंने 50% किया था। यहाँ मेरी एंट्री, टारगेट हमारा आज का हाई यहाँ तक का 1:7 आपको टारगेट यहाँ रखना है। ये पहली हमारी जो आप रिस्क लेंगे वो लेंगे। अब देखिए जो मैंने ये बनाया है, ये क्या है, ये इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया 30 मिनट में,
मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, लेकिन जब मैं 1 आवर में शिफ्ट होऊंगा तो ये एक रिजेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक रिजेक्शन कैंडल है। ठीक, अब यहाँ इसको तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ भी जा सकता है, इस लेवल पे भी जा सकता है, क्योंकि ये एशिया का लो है, तो लो नहीं टूटेगा। क्यों? वो तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर ब्रेक कर चुका है। तो अगर नीचे आ रहा है तो या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि बायस अप के हैं। बट मैं इसको भी मार्क करने का एक बार ट्राई करूंगा कि ठीक है, चलिए मार्क किया। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, क्या यहाँ कुछ है पीओआई? द आंसर इज नो। क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन इसमें था। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर रिजेक्शन बना हुआ है तो छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक के पीजी है तो ज्यादा श्योरिटी भरा माना जाता है। तो हमारी जो पहली एंट्री है वो यहाँ से बनेगी 47 से लेके 40 से, उसके पहले कुछ नहीं, उसके पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 आवर के हम इतने में लेंगे नहीं, हम रिजेक्शन से ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ठीक है, हम वेट करेंगे कि जब मार्केट नीचे आएगा तो हम यहाँ से इसको बाइंग उठाएंगे और ऊपर तक का टारगेट रखेंगे। बट ये है 5391, मार्केट अगर आएगा हमको एंट्री देगा 48 में, तो लगभग लगभग मार्केट को 40 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा तब तो हमको एंट्री देगा। 40 पॉइंट हम छोड़े क्यों? जब हमको पता है कि मार्केट यहाँ से एक बाइंग की ओर हमको ट्रेड करना है, तो हम ऊपर से भी सेल करेंगे ना। अब ऊपर से एक पॉइंट मैंने आपको बताया, ये लंदन का हाई है, ये लंदन का क्या है? ये लंदन का हाई है। अब क्या करेगा मार्केट? मार्केट को ऊपर जाना है तो देखिए ऑलरेडी ये लंदन का लो ब्रेक करेगा, ठीक है ना, ऊपर से गिर के लो ब्रेक करके यहाँ से ट्रेड देगा हमको। तो ऊपर से हमारे पास ये है कि एक हाई जो है, ये हमारे पास एक ट्रेडिंग जोन है कि इस वीक से हमको ट्रेड कर सकता है, क्योंकि लंदन का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन इस वीक में एक चीज हो, तो हम बिग वीक अगर मार्क करेंगे, ये देखो मैं बिग वीक मार्क कर लिया यहाँ, केवल वीक ही मार्क करना है, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल भी एक पीओआई ही होता है। ठीक, लेकिन जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ये एक रिजेक्शन कैंडल 4 आवर में भी है, तो मैं यहाँ से श्योर हो गया कि मैं इसके 50% ट्रेड करूंगा। ठीक ना, मैं यहाँ से ट्रेड इसको करने वाला हूँ सेलिंग की। मैं सेलिंग की ट्रेड यहाँ से करूंगा, क्योंकि 4 आवर का भी रिजेक्शन है, 1 आवर का भी रिजेक्शन है, और लंदन का हाई भी है। मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड ऊपर की ओर जा चुका है, लंदन साइडवेज हुआ है, तो न्यूयॉर्क बाइंग करेगा तो लंदन का लो तोड़ेगा। लो तोड़ने के लिए हमारे पास पीओआई ये नीचे पड़ा है कि जब लो तोड़ेगा तो बाइंग यहाँ से होगी, तो ऊपर से हमको एक सेलिंग भी करना है। सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है। तो अगर मैं सेल करूंगा तो सेल का हमारा सीधा सा रहेगा इस 50% के लेवल से, और इसके ऊपर से हमारा यहाँ हमारा ऐसा रहेगा, और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा 50% का, 1:11। ठीक, ऐसे ही आईसीटी काम करता है, ऐसे ही करना है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं, सर कोर्स हो तो बता दीजिए। मेरा ऐसे कोई अभी कोर्स नहीं, मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है, मार्केट की समरी, दिन भर मार्केट में बने रहना है, और वो वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए मार्केट का कि दिन भर केवल ट्रेडिंग की बातें हों, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं। और ध्यान रखना, ये सब प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, तो फालतू के लोग या टाइम पास वाले लोग बिल्कुल नहीं आना है। तो जो लोग जेन्युइन है कि हाँ ट्रेडिंग करना है, सीखना है, सीरियस है, वही आएंगे। मैं मेल लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मेरे से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखिए लिक्विडिटी, मैं इसको भी थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, आपको मैंने बाकी चीज़ें बता ही दिया। एशिया का हाई, एशिया का लो, लंदन ने क्या किया? अब देखिए एशिया मूवमेंट दे दिया, लंदन थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ठीक, लंदन साइडवेज हो गया। अब देखिए लंदन, अब बायस यहाँ भी बुलिश है, लंदन ने क्या किया? इस रिजेक्शन को काटा। क्यों काटा? जो लंदन है उसी के अंदर है, तो एक स्वीप होना चाहिए, बाइंग भी है तो लंदन स्वीप तो हो। लंदन स्वीप किया, इस रिजेक्शन का इसने देखिए बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में इस रिजेक्शन को इसने रिस्पेक्ट की। ये ये देखिए यहाँ रिजेक्शन का रिस्पेक्ट की है, जो मैंने आपको बताया, और रिजेक्शन का रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ से उड़ गया। बहुत ज्यादा मिला है इसमें, तो आप बात ही मत करो, बहुत ज्यादा। क्यों उड़ा? अब देखिए इसमें दो ट्रेड बनती, दो ट्रेड कैसे बनती? हो सकता है ये एशिया भी स्वीप करता है, एशिया स्वीप करता है, तुम्हारे पास बड़े टाइम फ्रेम में ये भी रिजेक्शन था, बट इसको हम एक 4 आवर में भी देखेंगे। क्या 4 आवर में भी है? अगर है तो हम लोग उसमें थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, और पीछे चलते हैं। एशिया, एशिया ये हाई, ये देखिए थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाते चलना है। देखिए ये एशिया का लो है, ये एशिया का हाई है। ठीक है, ऐसे का हाई स्वीप हुआ, मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, ओके। ये
जो लंदन है वो एशिया के लो उसने ब्रेक किया। अब क्या है, अब एशिया का लो लंदन ने ही ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, एशिया का लो लंदन ने ही ब्रेक कर दिया। अब एक ही काम था, मार्केट अब दूसरे किसी पीओआई में जाएगा, तो एक ये तो कोई रिजेक्शन हुआ नहीं, ये कोई रिजेक्शन हुआ नहीं, मार्केट का हमको रिजेक्शन देखना है। एक ये रिजेक्शन है, ठीक, एक ये अब देखिए ये वाला भी रिजेक्शन है और एशिया का लो भी है, लेकिन ऑलरेडी इसने इसको कर दिया है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इस लो की बात करूं, तो ये ऑलरेडी इसने रिस्पेक्ट करके भाग गया है। बहुत मूवमेंट आते हैं। एक एंट्री ये थी हमारी, वो भी देखिए हमारी चली है। रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छा काम करती है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसमें इसमें से दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप खुद देखेंगे, ये वाली जो ट्रेड है 50% टैब हुई रिजेक्शन कैंडल के, ये देखिए रिजेक्शन कैंडल की 50% टैब हुई और उसके बाद हाई यहाँ तक का लगा दिया है। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो आपको जरूर लगा होगा फिर नीचे आया है, लेकिन अपना काम उसने बखूबी निभा के गया है। ये देखिए आपको हाई 1:11 का आपको टारगेट दिया है, तो यहाँ तो आपकी ट्रेड बन के 1 मिनट के अंदर खत्म होके टारगेट भी दे देती। और अगली कैंडल फिर गिरी है, तो देखिए इस रिजेक्शन का इसने वेट किया। देखिए लिक्विडिटी यहाँ नहीं ग्रैब कर रहा, अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा तो एसएल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एसएल भी जा रहा है, कोई एक दो एसएल जा रहे हैं, लेकिन आप ट्रेड देख रहे हो, ये भी ट्रेड अगर आप उठाते ना, तो ये ट्रेड देखिए यहाँ बॉटम से उठाते और इसके नीचे का आप सेल रखते, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही रिजेक्शन की बात किया। और मार्केट ये देखिए 1:20 दे रहा है, 1:21 22 ऐसे तो आपको टारगेट्स मिल रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पर्टिकुलर काम कैसे करना है। अब जैसे ये कैंडल है, ये वाली है 25 फरवरी, हाई, ये हाई बना, ये लो बना, लंदन ने इसको स्वीप किया, ठीक है, लंदन का लो बना। बायस हमारे अपने हैं, तो हमको ट्रेड क्या करना है, हमको ट्रेड करनी है बाइंग की। बाइंग की हमारी ट्रेड यहाँ से बनती, क्योंकि यहाँ एशिया का लो भी था, लेकिन यहाँ तक आया नहीं, मार्केट यहीं से एक रिजेक्ट होके चला गया। नो प्रॉब्लम, ये रिजेक्ट क्यों हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के कारण हुआ। जरूरी नहीं कि हर बार रिजेक्शन में ही आएगा, ऑर्डर ब्लॉक भी है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लिया ऊपर निकल गया। बट अगर वो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है, एसएल बड़ा था, तो वेट करिए, ये कैंडल रिजेक्शन की बना के गया है, फिर 2 घंटे बाद फिर लौटा है, ठीक है ना। ये 4.5 बनाया है, असली मोमेंटम ये आया है। देखिए ये क्या हुआ है, देखिए मैं नीचे का क्यों नहीं गया, ये 4.5 है, मार्केट खुलता ही नहीं हुआ 5.5 है, ये 5.5 खुला। रिजेक्शन हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है, हमने क्या किया, ट्रेड कर दिया, चुपचाप आंख मूंद के यहाँ ट्रेड कर दिया, 2-3 पॉइंट कैसल बफर दे के, ठीक है ना, 2-3 पॉइंट कैसल का बफर दे के। ये देखिए 4 पॉइंट का टारगेट हमारा, यहाँ की लिक्विडिटी दिया कितना है, 1:13 के लगभग हमको दिया है। तो रिजेक्शन कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी मैं रिजेक्शन कैंडल में आपको वीडियोस भी बना के दे दूंगा कुछ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो होप सो ये सेकंड पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी कमेंट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा।